कांग्रेस नेता के टैगोर का गीत गाने पर असम के मुख्यमंत्री का अजीबोगरीब गुस्सा। हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य चुनावों से पहले सांस्कृतिक अंधभक्ति की नींव रखी। लेखक आशीष विश्वास, कोलकाता। जाहिर है, अगर राजनीतिक नेता जिद करें तो कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ गीत विशेष अवसरों को छोड़कर नहीं गाए जा सकते। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य पुलिस को एक कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसने कुछ दिन पहले राज्य के श्रीभूमि करीमगंज जिले में एक पार्टी समारोह में आमार सोनार बांग्ला गाने का पाप किया था। अपने फैसले की व्याख्या करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि गायक को पता होना चाहिए था कि वह असल में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहा था। भारतीय धरती पर एक सभा में इसे गाना राज्य और देश दोनों का अपमान था। श्री शर्मा के इस ऐलान से पहले ही इस तरह के मुद्दों पर विवाद खड़ा हो गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तल्ख रिश्तों के अलावा ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई थीं जिनमें दावा किया गया था कि बांग्लादेश में सक्रिय इस्लामी चरमपंथी एक स्वतंत्र मुस्लिम गणराज्य बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री शर्मा ने कहा कि चूंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसे बांग्लादेशी मियां मुसलमानों के समर्थन के लिए जानी जाती है, इसलिए कोई भी कांग्रेसी नेता असम में बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाने पर आपत्ति नहीं करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की खुफिया एजेंसियां इस्लामी चरमपंथियों की एक बड़े स्वतंत्र इस्लामी बंगाल बनाने की दीर्घकालिक योजनाओं से आम तौर पर वाकिफ थीं। उन्हें वर्तमान में तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। भारत सरकार के हलकों में ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन पिछले साल 8 अगस्त को अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश सरकार के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश पर अप्रत्याशित कब्जा करने से पूर्वोत्तर की स्थिति में काफी बदलाव आया। अस्थायी मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका के साथ सांठगांठ करके भारत सरकार की सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। उन्होंने बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की और चीन और पाकिस्तान से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की अपील की। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ व्यापार और व्यवसाय की मात्रा कम कर दी, जबकि इस्लामी देशों के साथ संपर्क बढ़ाए। स्वाभाविक रूप से भारत सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नए रुझानों पर ध्यान देना पड़ा। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि इसी संदर्भ में श्री शर्मा ने यह बात कही थी। भाजपा विरोधी दल मुख्यमंत्री के तर्क से कतई सहमत नहीं थे। सही हो या गलत, शर्मा ने एक कट्टर मुस्लिम विरोधी और कट्टर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है। राज्य कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान टैगोर ने यह गीत लिखा था, जो बंगालियों और यहां तक कि दुनिया भर के कई भारतीयों के बीच एक शक्तिशाली भावनात्मक एकीकरण का सूत्रधार बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गीत को न गाने का कोई ठोस कारण नहीं हो सकता। बांग्लादेश की बात करें तो यह बहुत बाद में आया। समस्या यह थी कि शर्मा और उनके जैसे लोग स्वतंत्रता आंदोलन या बंगाल या अन्य जगहों पर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ब्रिटिश विरोधी संघर्षों से वाकिफ नहीं थे। यही उनके निरर्थक तर्कों की व्याख्या करता है। हालांकि बंगाल कांग्रेस के हलकों का मानना है कि शर्मा श्री गोगोई के तर्कों के आगे खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी आमार सोनार बांग्ला गीत को लेकर एक गलती में शामिल रही थी। इसके अलावा एक टीएमसी मंत्री का हाल असम के मुख्यमंत्री से भी कहीं ज्यादा बुरा हुआ, जब उन्होंने बांग्लादेश में ही एक आधिकारिक समारोह में आमार सोनार बांग्ला गाने की कोशिश की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बांग्लादेश यात्रा पर संस्कृति मंत्री और एक गायक श्री इंद्रनील सेन को भी साथ ले गई थीं। कुछ हद तक भावुक होकर श्री सेन, जिनका परिवार बांग्लादेश से आया था, अपने दर्शकों से कभी कभार बातचीत करते हुए भी अचानक आमार सोनार बांग्ला की कुछ पंक्तियां गाने लगे थे। इसके तुरंत बाद दर्शकों ने विरोध जताया। लोग खड़े हो गए और सेन के गीत को बीच में ही रोक दिया और बताया कि आमार सोनार बांग्ला उनका राष्ट्रगान है। वे किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना किसी गंभीरता के उस गीत को यूं ही गाने की इजाजत नहीं दे सकते। धिक्कार पाकर
निराश सेन ने गाना बंद कर दिया और बैठ गए। पश्चिम बंगाल से आए गणमान्य लोगों के साथ साथ उन्होंने भी सबक सीख लिया था। जहां तक शर्मा की बात है, उन पर टैगोर विरोधी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने और यह साबित करने के एक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश की कि राज्य में उनकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेता 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले स्थानीय को खुश करने के लिए पड़ोसी मुस्लिम देश का राष्ट्रगान गा रहे हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है।